ठीक है, आगे बढ़े। तो इस तरीके से इन पे देखिए जीएसटी नंबर नहीं लिखे हैं और स्लैब वाइज जो है आपके ये सेल हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर माल वापसी होता, ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट नोट डेबिट नोट होता, ठीक है, वो फिर इसमें से माइनस हो जाता क्योंकि हमारे पास माल वापस आया है। ऐसी परचेज पे माल वापस होता है, परचेज पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट आके अब ये नील रेटेड है जिसपे टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगा है, एग्जाम्प्टेड है। इतना माल जो है हमने खरीदा भी नील था, बेचा भी नील में, इसमें ना टैक्स दिया है ना टैक्स लिया है, लेकिन सेल तो है। सेल और स्टॉक जो है वो तो रिपोर्ट होगी जीएसटी पोर्टल पे, ठीक है। अगर यहाँ क्रेडिट नोट डेबिट नोट होता तो वो माइनस होके यहाँ नेट टैक्स आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिटर्न तैयार होता है, तैयार रिटर्न के लिए डाटा तैयार। तो पहले टेली में ये परफेक्शन मिसमैचेस को दूर करने का एक्सपीरियंस लेना है, या मिसमैचेस कैसे दूर की जाए। अपने को मास्टर बनाने आते हैं, एंट्री करनी आती है, बिल बनाना सीख गए हैं, अब ये मिसमैचेस को, ठीक है, आपको सीखना है मिसमैचेस को हटाना। इस पर प्रैक्टिस करनी, अलग अलग मिसमैचेस में जाके आपको डमी डाटा या एक्चुअल डाटा दिए जाएंगे कॉपी के रूप में, आप उसमें मिसमैचेस को दूर करना सीखिए, है ना। फिर ये रिपोर्ट यहाँ से, ये एक्सपोर्ट से जो है ई रिटर्न जनरेट होता है, यहाँ से डालेंगे ना ऐसा। तो यहाँ पर अब इसके साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई है, एक तो ई वे बिल, दूसरा ई इनवाइस, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको हर पार्टी का ई इनवाइस जनरेट करना है, ठीक है। और ई वे बिल भी जनरेट करना है, अगर 50,000 से ऊपर आपके किसी कोई बिल दे रहे हो उसका ई वे बिल जनरेट करना है। तो वो नियमानुसार यहाँ से आ जाता है ना, सेंड टू ई इनवाइस, एक्सचेंज में जाएंगे, सेंड टू ई इनवाइस होगा, सेंड टू ई वे बिल होगा, तो यहाँ से एंटर करेंगे। ये आपने कल की क्लास में देखा है जी, जनरेट किया था, ठीक है। तो 1 जनवरी का है ये पेंडिंग फॉर IRM। अब एक पार्टी का जो है बिल ये रेडी है, तो जितनी एंट्रियाँ रहेगी उसके बेस पे ये रेडी रखेगा, ठीक है। फिर इसमें भी सब मिसमैचेस और प्रॉब्लम्स आते हैं, कई किलोमीटर का है, जो भी डिटेल आपको बताई गई वो सेपरेट इसमें बताई गई। तो यहाँ पर ट्रायल एरर चलता है, तो उसके बेस पे आप इसको भी कीजिए, इसको 0 कर दिए, फिर आप जीएसटी पोर्टल में जाने के लिए आप तैयार। तो आपका रिटर्न जो है यहाँ से जनरेट होगा एक्सपोर्ट से, ठीक है, R1। तो इसकी एक्सेल फाइल भी बनती है, जेसन फाइल बनती है, ठीक है, और CSV फाइल भी बनता है। तो CSV फाइल में हर डिपार्टमेंट के अलग अलग, B2B की अलग शीट बनेगी, B2C की अलग बनेगी, HSN की अलग शीट बनेगी, डॉक्यूमेंट्स की अलग बनेगी, कैश की अलग बनेगी, एग्जाम्प्टेड की अलग बनेगी, जितने भी हेड हैं सबकी एक एक सेपरेट शीट जनरेट होती है, CSV शीट बोलते हैं उसको, ठीक है। एक्सेल शीट में एक्सेल शीट पूरी एक बनेगी, उसमें नीचे सारी, उसके अंदर सारी शीट्स रहेंगी, ठीक है। जेसन फाइल जो बनेगी वो एक तरीके से समझ लो XML फॉर्मेट है, वो खुलेगी नहीं, ठीक है, वो सीधा पोर्टल पे जाती है, ठीक है, सीधा पोर्टल पे जाती है, पोर्टल पे रिटर्न पे जाने के लिए हम तैयार। ये हुआ आपका जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैसे रिटर्न के पूर्व की तैयारी, ऐसा बोले जी, है ना। तो अब आपको मैं रिटर्न की बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि आगे क्या होता है, फिर उसको पोर्टल में प्रैक्टिकल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने GST R1 बताया, तो रिटर्न ओवरव्यू क्या है, स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द टैक्सेबल पर्सन ड्यूरिंग ए प्रिस्क्राइब पीरियड, हर महीने, ठीक है। तो देयर विल बी ए कॉमन ई रिटर्न फॉर सबके लिए, एक ही रिटर्न जाएगा, एक ही रिटर्न में आपके CS और IGST डिटेल होंगे, ठीक है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर उस दौरान आपने बिजनेस नहीं किया तो क्या रिटर्न डालना जरूरी है, तो नील रिटर्न डालना जरूरी है, ठीक है, लेकिन रिटर्न जाना ही चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले 10 तारीख तक आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश करनी है जो R1 के रूप में रहता है, ठीक है। फिर 15 तारीख तक आपका 13 के बाद जो टू बी जनरेट होता है, ठीक है। अगर उसमें अभी मॉडिफाइड का सिस्टम आ गया है, 17 तारीख तक आप उसको कुछ भी डिटेल हो तो उसको मॉडिफाइड कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हाँ, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर 20 तारीख तक आपको 3B मंथली रिटर्न डालना है, इसमें आपका परचेज के और सेल के रिटर्न जा चुके हैं, जिनसे आपने परचेज किए थे उन्होंने R1 डाल चुका, 2B के रूप में आपको मिल चुका, तो कितना ITC आपका पोर्टल पे आ गया वो आपको दिख जाएगा,
है ना। सेल पे आपने कितना टैक्स वसूला वो आपने R1 में डाल चुका, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर कैसे होगा, क्या होगा उसमें, जब पोर्टल पे जाएंगे वहाँ चीज़ें और क्लियर होती जाएगी, है ना। अभी आपको आउटलाइन बताई जा रही है। इस तरीके से ये मंथली और क्वार्टरली रिटर्न नियमानुसार जाते हैं, और साल के आखिरी में एक एनुअल रिटर्न जाता है, GSTR 9 और GSTR 10, है ना, नियमानुसार रहते हैं टर्नओवर के आधार पे, और उसका अलग अलग कंपनी के लिए अलग होता है, पार्टनरशिप के लिए अलग नियम हो सकते हैं। GST एक लॉ है, लॉ को हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो, ठीक है। इसलिए उसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, अकाउंटेंट लेवल पे अकाउंटेंट की, और CA लेवल पे CA, ठीक है, क्लियर है। तो एनुअल रिटर्न में क्या होता है, जो इस दौरान, जो साल भर के दौरान जो भी मिस्टेक हुई है, जो कमियां रह गई है, ठीक है, उसको बीच बीच में मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, और साल के आखिरी में उसको रिवाइज रिटर्न भी डाल सकते हैं। कम हो गया या बढ़ गया, कम पटाया, ज़्यादा पटाया, कोई रह गया, कोई मिसमैच हुआ, वाटेवर जो भी है, ठीक है। तो रिटर्न किसको डालना है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रेगुलर है, ठीक है। अब इसमें डीलर भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता है, एक होता है रेगुलर डीलर, एक होते हैं कंपोजिट डीलर, ठीक है। तो रेगुलर डीलर को ITC मिलती है, वो GST ले भी सकता है, GST देना भी है, उसको देना तो सबको है ना। जो रेगुलर डीलर है वो सेल पे IGST, CGST और टैक्स ले भी सकता है। कंपोजिट डीलर जो है टैक्स ले नहीं सकता, वो टैक्स वाला टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं सकता, आउटपुट टैक्स, और उसको तीन महीने में एक बार सिर्फ 1% टोटल सेल का टर्नओवर का पटाना है, और उसको ITC नहीं मिलेगी, वो किसी से GST ले भी नहीं सकता, ठीक है। उसका टैक्स कंप्लायंस ये है। और जो रेगुलर है वो परचेज सेल दोनों पे लेना देना करेगा, मंथली या क्वार्टरली रिटर्न डालेगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, तो भाई आउटवर्ड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। आउटवर्ड यानी सेल की सप्लाई में डेट GSTR 1 की 10 तारीख है, ठीक है। किसको फाइल करना है, ये फिर से आ गया क्या, ठीक है। अब GSTR 1 वही जो बताया है ना, फिर GSTR 2 और 2A, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल, कंपोजिशन जो TDS और TCS करता है। अभी थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, फिलहाल हम बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम एडवांस चीज़ों पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 2A की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। मिसमैच पे और ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, तो इसमें क्या होगा, मिसमैच ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, सप्लायर हु हैज़ फर्निश्ड GSTR 1 रिमेन अनमैच्ड ड्यू टू एरर और ओमिशन, अगर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, शुड रेक्टिफाई डिटेल इन द रिटर्न, जो 17 तारीख की बात किए थे अपन, तो उसको रिटर्न को रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। एंड पे टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी शॉर्ट पीरियड, अगर लेट से पे किए हैं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है। अब इनवर्ट सप्लाई में मिसमैच होगा, तो रिसिपिएंट हु हैज एक्सेप्टेड इनवर्ट सप्लाई furnished by supplier or at detail of inward supply remains unmatched due to error or omission, अगर सामने वाले ने 2B में आपको मिसमैच दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रेक्टिफाई करवाएंगे फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी रिटर्न में एक्सेप्ट, रिजेक्ट और उसका भी कॉलम आ गया है ना, रिमेन से, ठीक है। तो ये आप पार्टियों को डायरेक्ट आपस में बात करके उसको रेक्टिफाई कराना है, ठीक है। मंथली रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो इसको फाइल करना है। हु आर द डिटेल रिक्वायर्ड टू फाइल, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेबल, टैक्स पेड, सारे डिटेल जो है वो जो हमने देखा वो उसमें सबमिट करेगा। तो मंथली रिटर्न फाइल इन GSTR 3 वेदर और नॉट एनी सप्लाई हैज़ बीन इफेक्टेड, नील रिटर्न की भी GSTR 3 भी जाता है, ठीक है, क्योंकि 20 तारीख को चला जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रिटर्न को लेके फिर अलग नियम है, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन GSTR 1, 2B और 3B पे बात करते हैं, हाँ, प्राइमरी बेसिक वही है जिस पे बात करते हैं। कंपोजिट टैक्स वाले को जो है, जो कंपोजिट टैक्स वाला जो है जिसको 1% पटानी होती है, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो GSTR 18 तारीख, ठीक है। और जो रिटर्न होता है उसका, उस रिटर्न को GSTR 4 बोलते हैं, ठीक है। GSTR 1, 2 और 3 जो है वो रेगुलर वालों के लिए, और इसके लिए जो है GSTR 4 होता है, ठीक। TDS के बारे में भी फिलहाल अपन बात नहीं करेंगे। एनुअल रिटर्न जो होता है वो GSTR 9 मैंने बताया था,
ठीक है, तो GST 9 डालता है जो कि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होती है। ठीक है, लेट फीस नियमानुसार लगती है। मैक्सिमम पेनल्टी 5,000 रहेगी पर डे, 50 रुपये लगती है। ठीक है, मंथली रिटर्न, इनवर्ट सप्लाई, ऑटो सप्लाई, फाइनल रिटर्न, जिस पे लेट करेंगे आपको फाइन लगेगी। ठीक है, और अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, लायबल टू पे लेट फीस आप 100 रुपीज़ पर डे, इसकी 100 रुपये पर डे लगेगी। ठीक है, लेट फीस, या फिर पेनल्टी 0.25% टर्न ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिटर्न की बेसिक जानकारियाँ थी जो हमने देखी। ठीक है, तो उसमें ये वाला पार्ट जो है, इसमें तो आप लोगों को अभी क्लियरिटी आई है ना, इस पर आप प्रैक्टिस करिए, फिर अपन रिटर्न वाले पार्ट में जाए।